त्योहारी सीजन से पहले बदल रहे हैं बजट और निवेश के नियम। त्योहारी सीजन से पहले कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं जो आपकी बचत, निवेश, ई कॉमर्स और शेयर बाजार से जुड़ी योजनाओं पर असर डाल सकते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं इन बदलावों को। लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में बदलाव। ब्याज दरों में कटौती हो सकती है जिससे पीपीएफ जैसी योजनाओं पर मिलने वाला रिटर्न कम हो सकता है। ये उन लोगों पर सीधा असर डालेगा जो अपनी बजट योजनाओं में निवेश कर रही हैं। 1 अक्टूबर से दिसंबर तक लागू होगी विवाद से विश्वास योजना फिर शुरू। इस योजना के तहत कर विवादों का समाधान आसान होगा। इससे मुकदमेबाजी और संबंधित लागतों में कमी आएगी। टैक्स पेयर्स के लिए ये योजना एक राहत साबित हो सकती है। जीवन बीमा पॉलिसी के पैसे पर टीडीएस में कटौती। पहले 5% टीडीएस लेकिन अब केवल 2% टीडीएस कटेगा, जो कि जीवन बीमा पॉलिसी की मैच्योरिटी या आकस्मिकता पर मिलने वाली रकम पर लागू होगा। इससे बीमा धारकों को अधिक राशि प्राप्त होगी। बीमा पॉलिसी सरेंडर करने पर फायदा। अब अगर कोई पॉलिसी पहले वर्ष के बाद भी सरेंडर की जाती है तो भी पॉलिसी धारक को अच्छी रकम मिलेगी। पहले ये नहीं मिलता था। किराए पर टीडीएस में कमी। पहले किराए पर 5% टीडीएस कटता था, अब ये घटकर 2% हो गया है, जिससे मकान मालिकों को ज्यादा पैसा मिलेगा। यह नियम उन व्यक्तियों और HUF पर लागू होता है जो मासिक 50,000 रुपए या उससे अधिक किराया देते हैं। अचल संपत्ति पर 1% टीडीएस। यदि अचल संपत्ति का मूल्य 50 लाख रुपए या उससे अधिक है तो खरीदारों को 1% टीडीएस देना होगा। यह नियम सभी पर समान रूप से लागू होता है, चाहे संपत्ति एक व्यक्ति खरीदे या 10 लोग मिलकर। ई कॉमर्स पर विक्रेताओं को राहत। अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सामान बेचने पर 0.01% टैक्स ही कटेगा, जो पहले 1% था। यह बदलाव विक्रेताओं पर वित्तीय बोझ कम करेगा और उनकी बिक्री को बढ़ावा देगा। खुदरा कर्ज में पारदर्शिता। RBI के नए नियमों के तहत अब बैंक और NBFC कर्ज की सारी जानकारी सरल भाषा में देंगे, जिसमें ब्याज दर, शर्तें, अन्य शुल्क आदि शामिल होंगे, जिससे कर्जदारों को बेहतर समझ मिल सकेगी और कर्ज लेने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी। स्वास्थ्य बीमा में प्रतीक्षा अवधि कम हुई। अब स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में बीमारी की प्रतीक्षा अवधि अधिकतम 3 साल की होगी, जो पहले 4 साल थी। यह नियम नई पॉलिसियों के साथ पुरानी पॉलिसियों के नवीनीकरण पर भी लागू होगा। शेयर बायबैक पर टैक्स। पहले कंपनियों द्वारा शेयर बायबैक पर टैक्स लगता था, लेकिन अब निवेशकों को 20% टैक्स देना होगा। बायबैक से प्राप्त आय को अब लाभांश की तरह माना जाएगा। बोनस इशू का नया नियम। सेबी के नए नियमों के तहत अब बोनस इशू रिकॉर्ड तारीख से सिर्फ 2 दिन बाद ही कारोबार के लिए उपलब्ध होंगे। पहले इसमें 2 सप्ताह लगते थे। इससे निवेशकों को तेजी से अपने बोनस शेयर का लाभ मिलेगा। इन सभी बदलावों का सीधा असर आपकी बचत, निवेश और वित्तीय योजनाओं पर पड़ सकता है।